दोस्तों, एक बुजुर्ग मियाँ बीवी पिछले 40 सालों से हज के लिए तरस रहे थे। उनके गांव से बहुत सारे लोग हर साल जाते थे हज करने के लिए और उन लोगों को देखकर वो लोग भी बस यही दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें भी हज नसीब फरमा। लेकिन इसी तरह से 40 साल का वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। वो लोग बिना हज किए हुए ही रह जाते हैं। और हज पूरा होता भी कैसे? उनके घर में बहुत गरीबी थी, खाने को भी लाले पड़े हुए थे। अगर एक वक्त का खाना नसीब होता तो 2 वक्त के लिए वो लोग तरस जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि उन दोनों का हज भी पूरा हो जाता है और घर की गरीबी भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बस्ती में हाजी उस्मान नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे और उनकी बीवी थी जिनका नाम था अम्मा फातिमा। उनकी 3 बेटियां थी जो कि तीनों जवान थी। दरअसल वो लोग हज नहीं किए हुए थे, लेकिन उनकी जो हज करने की आरजू थी, जो ख्वाहिश थी, जिसको पूरे गांव के लोग अच्छे से जान गए थे, इसी वजह से पूरे गांव के लोग उनको हाजी उस्मान कहते थे। इसी तरह से उनका नाम पड़ जाता है हाजी उस्मान। जो भी उनके बारे में बात करते बस यही कहते, पहले हाजी जरूर लगाते और हाजी उस्मान कहते। उनके घर में बहुत गरीबी थी। वो दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो गए थे और पिछले 40 सालों से उनके मन में बस यही आरजू थी कि बस एक बार हमारा हज पूरा हो जाए, हमें भी अल्लाह का घर देखना नसीब हो अपनी आँखों से। हर साल उनके गांव से बहुत सारे जाते थे हाजी हज करने के लिए। उनको देखकर दोनों मियाँ बीबी रोते और यही दुआ करते कि या अल्लाह हमें भी हज नसीब फरमा, हमें भी अगले साल अपने घर का फ़कीर बना दे, हमें भी अपने घर का मेहमान बना दे। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। उनके घर में बहुत गरीबी होती है। कोई बेटा नहीं होता है जो कमा कर घर को अच्छे से चला सके। पूरे घर के लोग, जितने भी घर में परिवार थे, सभी नमाजी थे। हाजी उस्मान साहब की जो तीनों बेटियां थी वो तीनों भी नमाजी थी। उन लोगों को भी इतनी आरजू थी काबा शरीफ देखने की कि वो लोग अपने ही घर में काबा शरीफ की एक तस्वीर बनाई हुई थी और उस तस्वीर को दीवार पर लगाकर रखी हुई थी और हमेशा उस तस्वीर को देखा करती। जब भी नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ने के बाद बस यही दुआ करती कि या अल्लाह मेरे अम्मी अब्बू को एक बार हज नसीब फरमा दें। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। हाजी उस्मान साहब रोजाना अपने घर से निकलते काम की तलाश में, लेकिन कभी उनको काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। जिस बस्ती में वो रहा करते थे उस बस्ती में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत तंगी हो रही थी हर चीज़ के लिए। 2 दिन तक उनके घर में तो कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। अब ऐसा ही वक्त गुजरता है। एक दिन की बात है कि 2 दिनों से उनके घर में चूल्हा बंद था, क्योंकि घर में 1 रुपये नहीं थे, राशन भी नहीं थी कि वो लोग खाना बनाकर खा सकते। अब जो हाजी उस्मान साहब थे उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो सही से चल भी नहीं पाते थे, लेकिन किसी तरह से वो हिम्मत जुटाते हैं और अपने घर से निकलते हैं वो रोजी रोटी की तलाश में। गर्मी का महीना था। दोपहर की कड़कती धूप में वो इधर से उधर भटक रहे थे काम की तलाश में। लेकिन बस्ती के जितने भी लोग थे सब अपने अपने घरों के अंदर थे। दोपहर के वक्त धूप काफ़ी तेज होती है, जिसकी वजह से सभी अपने घर के अंदर ही थे, कोई बाहर निकल नहीं रहा था। अब इसी तरह से भटकते भटकते वो बस्ती के वीरान इलाके में चले जाते हैं। वहाँ पर एक टीला होता है। गर्मी काफ़ी तेज होती है, जिसकी वजह से वो आराम करने के लिए उसी टीले के पास बैठ जाते हैं और फिर वहीं पर वो मिट्टी खोदने लगते हैं। कुछ देर मिट्टी खोदने के बाद उनके हाथों में कोई चीज़ टच करता है। अब उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद यहाँ पर सांप है।
अब वो अल्लाह से यही दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह इसी सांप से मुझे डसवा दे और मुझे अपने पास बुला लें। लेकिन तभी थोड़ी ही देर के बाद वो यह सोचने लगते हैं कि ऐसी मिन्नतें करना तो मेरे लिए गुनाह का काम है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, हमारे दीन में यह तो सरासर हराम है। उसके बाद वो फिर माफ़ी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं गुमराह हो गया था। उसके बाद वो फिर से वो खोदने लगते हैं। कुछ देर खोदने के बाद अब उनके हाथों में एक टोपला आ जाता है जो कि कपड़ा से बंधा हुआ था। जब वो उस कपड़ा को खोलते हैं तो उसमें सोने के सिक्के थे। उस सिक्के को देखने के बाद वो हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वो पूरे सिक्के को गिनते हैं, पूरे उसमें 1000 सिक्के होते हैं। लेकिन तभी वो सोचने लगते हैं कि आखिर मैं इस सिक्के का क्या करूँगा, इस सिक्के का मालिक तो कोई और है। पहले तो उसे बांधते हैं, बांधने के बाद सोचने लगते हैं कि क्या करूं, इसे घर लेकर चला जाऊं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करूं या फिर इसका जो मेन मालिक है उसके तक पहुंचा दूं। अब इसी कस्म में वो फंसे रहते हैं। उनका ईमान डगमगाने लगता है कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी। 2 दिनों से उनके घर का चूल्हा नहीं जला था। 3 बेटियां थी जवान जवान, जिसकी शादी भी करवानी थी। घर में उनकी बीवी थी जिनकी तबीयत भी खराब थी, उनकी खुद की तबीयत खराब थी। वो बहुत कुछ सोचने लगते हैं। फिर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि अगर हो सकता है अल्लाह ने मेरे लिए आजमाइश का वक्त रखा हो, अगर मैं इसको अपने घर ले गया और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगा और जो इसका मालिक है यहाँ पर आकर वो देखेगा कि उसका जो माल है वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। वो रोएगा, बिलखेगा, वो बद्दुआ देगा, तो उसकी बद्दुआ तो मुझे लग जाएगी। नहीं, ये गलत है। वो सोचता है कि इसको मैं यहीं पर छोड़ दूं। फिर वो ये भी सोचता है कि फिर दूसरा कोई आएगा और इसे ले जाएगा, तो बेहतर यही है कि मैं ले जाता हूँ और इसका जो मालिक है मैं उसे ढूंढ कर उसका जो भी माल है मैं उस तक पहुँचा दूंगा। अब यही सब सोचते हुए वो अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद पहले तो वो रोते हैं काबा शरीफ का फ़ोटो देखकर और कहते हैं कि या अल्लाह, आपने हमें किस मुसीबत में डाल रखा है। 2 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जल पाया है, बेटियां भूखी है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मौला कुछ तो करिश्मा कर दे। उसके बाद वो सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है और उस टोपले को छुपाने की कोशिश करता है, जैसे मानो कि कोई चोरी की चीज़ उसने छुपा कर रखी हो। लेकिन तभी उनकी बीवी वहाँ पर चली आती है और देख लेती है उस चीज़ को छुपाते हुए। अब वो अपने मियाँ के पास जाकर पूछती है कि आप यहाँ पर क्या लेकर आए हैं और क्या छुपा रहे हैं। उसके बाद हाजी उस्मान जी कहते हैं कि देखो बेगम, यह बात तुम किसी को मत बताना और मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास एक कीमती सामान है जो कि किसी और का है, इसका मालिक कोई और है। मैं कल इसको किसी और को दे दूँगा, बस यह बात तुम किसी से मत बताना। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसकी जो बीवी थी, वो जिद करने लगती है और कहती है कि पहले बताइए तो सही कि ये है क्या, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन जो हाजी उस्मान साहब थे वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, अगर तुमने ज़्यादा जिद की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जब वो इतना कहते हैं तो उनकी बीवी घबरा जाती है और वो चुप हो जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है, सुबह भोर के वक्त आजान हो रही थी। उसी वक्त हाजी उस्मान साहब उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उनकी बीवी भी उठ गई थी। तब जाकर हाजी उस्मान साहब अपनी बीवी को सारा वाक़या बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद अब जो उनकी बीवी थी वो तो दीनदार थी ही, लेकिन उनके सोहर की तरह उनमें ज़्यादा सब्र करने की क्षमता नहीं थी। वो अपने सोहर से कहते हैं कि देखिए, ये जो सारा माल है अब ये आपका है, क्योंकि किसने वहाँ पर रख के गया था इसका कोई ठिकाना नहीं। आप इसके मालिक को कहाँ ढूंढेंगे? अगर आप किसी को कहेंगे तो सभी यही कहेंगे कि ये मेरा माल है, ये मेरा माल है। तो अल्लाह ताला ने यह खुश नसीबी आपको दिया है और आप ही को यह माल वहाँ पर मिल गया, तो अब यह माल आपका हुआ। आप इस माल को अपने घर में रखिए। अभी घर में जवान बेटियां हैं, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, हम दोनों की तबीयत भी ख़राब रहती है, इसी से सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन जो हाजी उस्मान साहब थे वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे।
हाजी साहब भले ही गरीब थे, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया उतना सारा माल देखकर। अपनी बीवी की बातों को वो इग्नोर किया, अपनी बीवी को साइड किया और फिर वो अपने घर से निकल गए उस माल के मालिक को ढूंढने के लिए। फिर से वो घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उनको वो माल मिला था। दरअसल उसी रास्ते से बहुत सारे हाजियों की लाइन जा रही थी। वो आता जाता रास्ता था और उस रास्ते से बहुत सारे लोग आना जाना करते थे। तभी वो जाते हुए देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हाजी है जो कि हज के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं पर एक आदमी था जो कि हाजियों से कह रहा था कि भाई साहब, पता नहीं मेरा 1000 सिक्का कहाँ गायब हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ तलाश करूँ, कैसे खो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यह सारी बातें हाजी उस्मान साहब सुन लेते हैं। अब उनको तो उस सिक्के का मालिक मिल गया था। वो चले जाते हैं वहाँ पर और उसी आदमी से कहते हैं कि भाई साहब, अगर आपका सिक्का खो गया है, वो भी 1000, तो ऐसा कीजिए कि आप इनाम के लिए अनाउंस कर दीजिए, तभी देखिएगा जिसके पास भी होगा वो आकर आपका सिक्का दे देगा। लेकिन तभी वो आदमी कहते हैं कि नहीं, उस सिक्के पर सिर्फ मेरा हक है, मैं किसी को नहीं दे सकता। जो कोई भी लिया होगा वो चुपचाप मुझे आकर दे देगा, और अगर नहीं देता है तो फिर कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने मैं एक एक का हिसाब लूँगा। उसके बाद भी हाजी उस्मान साहब उन्हें बहुत कहते हैं कि देखिए, ऐसे कोई नहीं देगा। अगर आप इनाम रखते हैं तो जो कोई भी लिया होगा वो लाकर दे देगा। लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं मानते हैं। अब जो हाजी उस्मान साहब थे वो उदासी चेहरा लेकर अपने घर की तरफ लौट आते हैं। दरअसल वो चाहते थे कि अगर वो इनाम रख देते तो वो सारा सिक्का उनको लौटा देते, बदले में उन्हें कुछ तो मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इसी तरह धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। वो फिर से जाते हैं उसी जगह पर, फिर से वो आदमी वहीं पर होता है। फिर से हाजी उस्मान साहब कहते हैं कि देखिए साहब, अगर आप इनाम नहीं रखेंगे तो आपका वो जो सिक्का है वो कैसे मिलेगा। अगर 1000 सिक्का है तो उसमें से आप 100 सिक्का इनाम रख दीजिए, फिर आपका तो जो भी सिक्का है वो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो आदमी यही कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरा जो भी सिक्का है पूरे 1000 सिक्के चाहिए, मैं उसमें से एक भी सिक्का किसी को नहीं दे सकता। उसके बावजूद भी हाजी उस्मान साहब बहुत कोशिश करते हैं, बहुत उनको मनाना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं। अब दूसरे दिन भी वो मुंह लटकाए हुए अपने घर वापस चले आते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे तीसरा दिन निकल आया। तीसरा दिन जब निकला तो फिर से सुबह सुबह फजर के वक्त हाजी उस्मान साहब नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उसके बाद वो रो रो कर दुआएं करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, आपने मुझे किस कस्म में डाल रखा है, आप मेरी आजमाइश क्यों ले रहे हैं इतनी। आखिर जिसका सिक्का है उसे या फिर मैं दे दूँ या फिर पूरा अपने पास ही रख लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इस आजमाइश से बाहर निकालिए। इस तरह से वो दुआ करते हैं। फिर से अपने घर से निकल जाते हैं और उसी टीले के पास चले जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो फिर से देखते हैं कि वो आदमी वहीं पर खड़े हुए हैं। अब हाजी उस्मान साहब उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर आप इस तरह से ऐलान नहीं करेंगे तो शायद आपका सिक्का नहीं मिल पाएगा। 100 सिक्का ना सही, 1000 में से 10 सिक्का का ही आप ऐलान कर दीजिए कि जिसने भी लिया है उसे मैं 10 सिक्का दूंगा, तो शायद आपका सारा सोने का सिक्का मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो मेरा माल है और मेरे माल में से मैं किसी को एक सिक्का भी नहीं दे सकता। तब हार डाल कर हाजी उस्मान साहब कहते हैं कि ठीक है साहब, अगर आपको नहीं देना है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपका सारा सिक्का मेरे पास ही पड़ा हुआ है। अब उस आदमी को हाजी उस्मान साहब अपने घर ले जाते हैं और घर के बाहर वो बैठाते हैं। उसके बाद वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। जो भी सिक्के का टोपला होता है वो बाहर निकाल कर लाते हैं। लेकिन घर में ही उनकी बेटी, उनकी बीवी रोने लगती है और कहती है कि यही तो माल हमारा सहारा था, अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी। उनकी बेटियां रोने लगती है कि अब्बू हमारा क्या होगा। उनकी बीवी कहती है कि 3 जवान बेटियां हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, 2 दिन से फिर से भूखे हैं, अगर खाना नहीं बना तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अब हाजी उस्मान साहब कहते हैं कि देखो बेगम, ये माल हमारा नहीं है, इसे हम अपना कैसे समझ सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह कुछ न कुछ करामत जरूर करेंगे। इतना कहकर वो बाहर निकलते हैं। लेकिन उन सभी की बातें बाहर
बाहर बैठा शख्स सुन लेता है। अब जैसे ही हाजी उस्मान साहब बाहर निकलते हैं, सोने के सिक्का का टोपला लेकर उनके हाथों में दे देते हैं। वहीं पर खोलकर वो सारे सिक्कों को गिनते हैं तो पूरे 1000 सिक्के होते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, इधर वो अपना घर बंद करके अंदर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से उनके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। फिर से वो दरवाज़ा खोलते हैं, सामने वही शख्स होता है जो कि सोने के सिक्के लेकर गया था। अब हाजी उस्मान साहब हैरान हो जाते हैं। हाजी उस्मान साहब कहते हैं कि जी जनाब कहिए क्या बात है। उसके बाद वो शख्स कहता है कि देखिए मेरे पास टोटल 3000 सोने के सिक्के थे जो कि मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि 1000 सिक्का तुम अपने पास रख लेना और 1000 सिक्का अपने रिश्तेदारों को दे देना और जो 1000 सिक्का बचेगा वो गरीब को दे देना। और वो ऐसा गरीब होना चाहिए जो कि एकदम लाचार और बेबस हो, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं हो और वो एकदम ईमानदार हो। लेकिन अभी मैं आपके घर में आया और आपके फैमिली की बातें सुनी, इससे तो यही साबित होता है कि वो इंसान आप हैं, वो गरीब ईमानदार गरीब आप हैं और इस सिक्के की ज़रूरत आपको है। तो ये सिक्के आप रख लीजिए, ये सिक्का आपका हुआ। उनके हाथों में थमा देते हैं। उसके बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हाजी उस्मान साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनकी किस्मत बदल जाएगी। हालांकि 3-4 दिन उनके पास वह सिक्का होता है, उसमें से एक सिक्का भी वो खर्च नहीं करते हैं। उनकी पत्नी बार बार कहती है कि 1-2 सिक्का लाइए, मैं जाकर राशन लेकर आऊँगी, लेकिन वो नहीं देते हैं। वो यही कहते हैं कि ये माल हमारा नहीं है, इस माल पे हमारा हक नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, इसका जो मालिक है मैं उसे लौटा दूंगा। लेकिन आज वो सारा सिक्का उनका हो गया था, जो मालिक था वो खुद उनको देकर चला गया। अब उनकी तकदीर वहीं से ही बदल जाती है। कुछ ही महीनों के बाद वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाते हैं। उसके बाद वो अपना अच्छा सा एक बिजनेस खोलते हैं, 2 उसमें हेल्पर रख लेते हैं। उसके कुछ सालों के बाद दोनों मियाँ बीवी हज करने के लिए मक्का चले जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी हज करते हैं और वहीं पर रो रो कर दुआ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू अपने बंदों को आजमाने वाला है और जो बंदा तेरी आजमाइश समझ जाए वो कभी फाका नहीं रह सकता, वो कभी खाली हाथ नहीं रह सकता। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों का मनोरंजन करना है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।